अफगान तालिबान दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो गए। सदारती महल पर कब्जा कर लिया। सदर अशरफ गनी, नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अफगान वजीर दिफा मुल्क छोड़ गए। कौमी मुसालिहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने तस्दीक कर दी। बोले खुदा अशरफ गनी से हिसाब लेगा। तालिबान ने काबुल का घेराव करते ही आम मुआफी का ऐलान कर दिया। पहले शहर में दाखिल न होने का कहा, फिर जंगजुओं को इजाजत दे दी। तालिबान का कहना है काबुल में मौजूद सिफारती अमले गैर मुल्की बाशिंदों और अफगान शहरियों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। काबुल में इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील। हामिद करजई, अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार शामिल। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी का पहला बयान आ गया। सोशल मीडिया पर दावा किया कि तालिबान अवाम पर खूनी हमले करने को तैयार थे। खूनरेजी रोकने के लिए मुल्क छोड़ा। तालिबान की वजह से अवाम खौफ का शिकार है। मुल्क की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अब तालिबान पर है। अफगानिस्तान की तेजी से बदलती और कशीदा होती सूरत हाल। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का फोन। वजीर आजम ने गैर मुल्कियों को अफगानिस्तान से इनखला के लिए सहूलत से आगाह किया। इमरान खान ने कहा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सूरत हाल पर गौर करेंगे। दोनों रहनुमाओं में मुश्तरका कोशिशों के लिए दोबारा मुशावरत पर इत्तेफाक। वजीर आजम का सियासी हल की हिमायत के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत भी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान में मौजूद। सिफारत खाने न आए, अपनी हिफाजत खुद यकीनी बनाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी। काबुल में अमेरिकी सिफारत खाने ने अपनी तमाम सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का जम गफीर। यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार भी महफूज मकाम पर मुंतकिल। रूस का कहना है काबुल में अपना सिफारत खाना खाली नहीं करेंगे। तालिबान ने सिक्योरिटी की जमानत दी है। अमरीका और अफगानिस्तान की हुकूमत की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। जनरल रशीद दोस्तम महल छोड़कर उज़्बेकिस्तान फरार। तालिबान ने दोस्तम के महल पर कब्जा कर लिया। आखिरी मारके से पहले तालिबान की तेज तरीन यलगार बामियान, जलालाबाद, असदाबाद, खोस्त और चारिकार बगैर लड़ाई के फतह किए। कबायली अमायदीन और गवर्नर्स ने मुआहदे के बाद इलाके तालिबान के हवाले कर दिए। मज़ार शरीफ फतह होने के बाद अफगान फोर्सेस के फरार होने वाले अहलकार अमरीकी फौजी गाड़ियां ईरान ले गए। बकराम जेल पर भी तालिबान का कब्जा। कैदी महफूज मकाम पर मुंतकिल। तमाम सरहदें गुजरगाहें भी तालिबान के कंट्रोल में आ गई। अफगान नेशनल आर्मी की तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस हुई नहीं है। तालिबान ने जो तमाम फतवाहत हासिल की हैं वो तो बाकायदा सरेंडर हुआ है। सरेंडर से भी कोई बड़ा लफ्ज तो वो हुआ है। अगर ये अशरफ गनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो नसीहत है उसके कान धरते कि आप इंतखाबात को आगे कर दें और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए कोशिश करें, उस वक्त अशरफ गनी साहब को वो नसीहत बड़ी बुरी लगी। अफगान फौज ने मुज़ाहमत नहीं की, सरेंडर किया। अशरफ गनी वज़ीर आज़म इमरान खान की नसीहत सुनते तो ये दिन देखना न पड़ता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मशवरा दिया तो बुरा मनाया गया। आज अशरफ गनी को इमरान खान की बातें याद आ रही होंगी। अफगानिस्तान में अमन का वाहिद हल पाकिस्तान के फॉर्मूले पर अमल करना है। वज़ीर इत्तलात ने बताया काबुल में फंसे बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के लिए मुआविनत के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया। दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पर है और वो पेज क्या है कि अफगानिस्तान का मसला गुफ्त-ओ-शुनीद से, मुज़ाकरात से हल किया जाए और पुरअमन तरीके से एक ट्रांजिशनल सेटअप जो है वो सामने आ जाए। अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान अमन चाहता है। भारत मसला उलझाने नहीं सुलझाने की कोशिश करे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना फ़ाल है। काबुल से PIA की 2 परवाजें 490 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वज़ीर ख़ारिजा और बरतानवी हम मनसब का भी टेलीफोनिक राबिता। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सूरत हाल फरीक़ैन के बेलचक रवैयों से पैदा हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है।
तालिबान की काबुल आमद पर भारत में सफ़े मातम पिच गई। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी डूबते देखकर भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई। रात में भारत का बनाया गया डैम भी हाथ से गया। तालिबान तर्जुमान ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। सुहेल शाहीन ने कहा, फौजी मुदाखलत की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। दूसरे मुल्कों की फौजों का हश्र याद रखना। बस ठीक है हो गया। कराची हब रिवर रोड पर दस्ती बम हमले में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा शेरपाव कॉलोनी में अदा कर दी गई। मिनी ट्रक पर हमले में बुज़दिल मुल्जिमान ने बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। 13 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़या दहशतगर्दी है या जाती दुश्मनी, पुलिस अब तक तयन न कर सकी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने थेरेपी क्लिनिक के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुंजवान पर मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर से मिलकर शवाहिद छुपाने का इल्जाम है। मुल्जिमान की इस्लामाबाद कचहरी में पेशी। अदालत ने 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ठट्टा में कब्रिस्तान से लड़की की लाश निकालकर बेहुरमती करने वाला मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्जिम रफीक ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुल्जिम हलाक हो गया। लाहौर में मॉडल नायाब का कातिल सौतेला भाई निकला। पुलिस ने शवाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने तफ्तीश में अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। ज़ुहैब, इसने मुझे इतना दुख दिया है और मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं मरने से पहले मैं इससे डिवोर्स करके जाऊँगी। मैं तलाक़ लेके जाऊँगी, बिकॉज़ इस आदमी ने जितना दुख और दर्द मुझे और मेरे माँ बाप को दिया है किसी बंदे ने नहीं दिया है। गुलकार ज़ुहैब हसन के नाजिया हसन के साबिक शौहर पर संगीन इल्ज़ामात। मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन को 1 अरब भर जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है नाजिया हसन की मौत से मुताल्लिक गुमराहकुन बातें की गई, साख को नुकसान पहुंचाया गया। 16 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो यकसा तालीमी निसाब की लॉन्च जो है वो कल बाज़ाब्ता तौर पे करेंगे। मदारिस में भी यही नफाज होगा, सरकारी स्कूलों में भी यही नफाज होगा, प्राइवेट स्कूलों में भी ये नफाज होगा। वफाकी हुकूमत का बड़ा कदम। सिंध के अलावा मुल्क भर में 1ली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम आज से नाफिज हो जाएगा। वज़ीर आज़म बाकायदा ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तालीमी निसाब ने मुआशरे को तकसीम किया हुआ था। यकसा तालीमी निज़ाम न होने की बड़ी कीमत अदा की। सिंध हुकूमत ने वफाक के यकसा निसाब का फैसला मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं, तालीम तो सूबाई मामला है। पेट्रोल की कीमत बरकरार। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 10 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन दूसरी इनिंग्स में लड़खड़ाई, फिर संभली, फिर लड़खड़ाई। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। ग्रीन शर्ट्स दूसरी इनिंग्स में 203 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 168 रन का हदफ दे दिया।